अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पर रोज़ देख रहे हैं, कल 13 सितंबर है और वक्फ बोर्ड के लोग अलग अलग तरीक़ों से एक पोस्ट डाल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को बर्बाद होने से बचाइए और आप लोग उन्होंने QR कोड दिया है कि वहाँ पर जाकर मेल कीजिए। तो लिहाजा दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी फ़िल वक्त इस काम को ना करें, कोई ईमेल ना करें, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसकी नज़ाकत को समझते हुए और देखते हुए सोच समझ के काम कीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये वक्फ बोर्ड कम से कम आज़ादी की 7 साल के बाद एक्टिव हो चुका था। ये एक्ट आ चुका था 1954 में। 1954 के बाद दोस्तों ये लोग काफ़ी एक्टिव रहे। इनके पास सबसे ज़्यादा देश में आज प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी जो है, ये आप लोग जानते हैं या नहीं है, मैं नहीं जानती, लेकिन आज मैं बताना चाह रही हूँ कि वो उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ़ और सिर्फ गरीब, मज़लूम, बेघर, बेसहारा, बेरोज़गार मुस्लिमों का हक़ है, जो कि उनका हक़ आज तक नहीं दिया गया। तो दोस्तों, आज जब बीजेपी की उस पर बुरी नीयत पड़ी, मैं बीजेपी को साफ़ सुथरा नहीं कह रही, मैं उसके फेवर में बात कर रही, और आज उनकी भी नज़र पड़ गई कि भाई ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है और ये लोग उलेमा मौलाना जो भी हैं, ये मुस्लिम संस्थाएं इसको दबाए पड़ी हैं, अपने ऐशो आराम कर रहे हैं, अपने आप में वो पैसा यूज़ कर रहे हैं, जैसे तैसे हेरा फेरी से पैसा लेके, मोटी रकम लेके किसी के भी हवाले वो कुछ प्रॉपर्टी उसमें से बेचते हैं या वक्फ कर जो भी कुछ करते हैं। बहरहाल वो अपने मज़े कर रहे हैं। गरीबों को आज तक इसका कोई हक़ नहीं मिला। मुझे बताइए, कहाँ मेडिकल कॉलेज वक्फ बोर्ड के खुले हुए हैं, कहाँ कोई और कॉलेज खुले हुए हैं, कहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, या कहीं पर कोई सोसाइटी बनी हुई है देश में। 32 स्टेटों में इनका ये बोर्ड चल रहा है, वक्फ बोर्ड। तो 32 स्टेटों में बेशुमार इनके पास प्रॉपर्टी है। मुझे बताइए, कहाँ पर इन्होंने कोई गरीबों के लिए सोसाइटियाँ मुकर्रर की कि भाई जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, उनको हम ये लोग मकान वक्फ कर रहे हैं ताकि कोई भी मुस्लिम बेघर ना रहे। या आपने देखा कि कभी कहीं देखा आपने ऐसा है? और दूसरी बात ये कि इन्होंने कहीं ना तो एजुकेशन का अरेंजमेंट किया, जबकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे सामाजिक काम होने चाहिए, धार्मिक काम होने चाहिए। इन्होंने कुछ मस्जिदें तो बना दी, ये तो सब कर दिया, और उससे भी इनकम ले रहे हैं साहब, मस्जिदों से और आपके कब्रों से, हर जगह से इनकम ले रहे हैं। और इन्होंने मार्केट बना के ऐसे लोगों को दे दी जो कि बहुत पैसे वाले थे और आज उससे बेशुमार दौलत कमा रहे हैं, उनको उसका किराया मिल रहा है। लेकिन गरीबों को क्या दिया? सामाजिक काम में कहाँ लगाई प्रॉपर्टी? सामाजिक काम में कहाँ पैसा लगाया? किसी बेरोज़गार को कोई रोज़गार कराया? आज जब बीजेपी की इस प्रॉपर्टी पर बुरी नज़र पड़ी, जाहिर सी बात, जब खाली पड़ी है बरसों से, उस पर भूत प्रेतों का वास हो रहा है, तो किसी भी सरकार में अब कोई भी अच्छी है बुरी, सबकी नज़र पड़ेगी कि हम भी इसमें हाथ साफ़ कर लें। तो अब इनको नानी याद आ रही है, अब इनको ये पब्लिक याद आ रही है कि पब्लिक ईमेल करे। तो भाई पब्लिक ईमेल क्यों करे? पब्लिक को क्या अटक रही है? पब्लिक की क्या ज़रूरत है? लिहाजा दोस्तों, मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते, चूँकि मैं पहले भी लड़ाइयाँ लड़ चुकी हूँ, जंग लड़ चुकी हूँ मुस्लिम महिलाओं के लिए, और भी मैंने आवाज़ें उठाई हैं। बहरहाल कल मेरी पूरी की पूरी तैयारी है। मैं इसलिए काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। आप देख रहे होंगे मेरी आँख से में स्वेलिंग है, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से लगातार रब्ता कायम कर रही थी इसी बात को लेकर। लेकिन अफसोस ये है कि थोड़ा देर से गई, कल लास्ट डेट है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का करम है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ। और मैंने गरीब, मज़लूम, बेघर, बेसहारा, बेरोज़गार मुस्लिमों के लिए कम से कम 15 से 20 शर्तें रख कर एक बिल तैयार कराया है वहाँ पर, जिसको मैं अपने नाम से कल सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के साथ पार्लियामेंट मेंबर कमेटी को सौंपने जा रही हूँ कि हमारा ये बिल, आप अपने बिल को हटा के इस बिल को आप पास कराएं। आपका बिल जो है
ہم مسلموں کے لیے غریبوں کے لیے خطرہ ہے، لہذا وقف بورڈ کے لیے خطرہ ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن ہم غریبوں کے لیے خطرہ ہے، مسلم غریبوں کے لیے خطرہ۔ میں بھی بے گھر ہوں، آج مجھے بھی گھر کی ضرورت ہے، آپ میں سے کتنے لوگ بے گھر ہوں گے، سب کو ضرورت ہے۔ تو یہ سب پراپرٹی غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے، اس لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی، ہم سب کو ایک جٹ ہونا پڑے گا، اور آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا اس لڑائی میں۔ میں یہ بل پیش کرنے جا رہی ہوں، جیسے ہی کل میرے ہاتھ میں یہ سب بل آتا ہے، اس کی کاپی آتی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گی، میں اس کو آپ کو ڈالوں گی، یوٹیوب چینل پہ بھی دکھاؤں گی آپ کو، جو بھی ہے۔ جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میں لگاتار اس کی اپڈیٹ آپ کو دیتی رہوں گی۔ کل تو میں یہ اپنا جو بھی بنایا ہوا ہمارا بل ہے مسلم غریب لوگوں کی طرف سے، میں آپ کو ایک جانکاری اور دے دوں کہ ہم نے اس میں یہ مشورہ کیا، سب آپس میں بیٹھ کے، بہت سے مسلم لوگ بیٹھے، لگاتار میٹنگیں ہو رہی ہیں میری وکیلوں سے بھی اور لوگوں سے بھی، مسلم لوگوں سے بھی، سب کی رائے یہی ہے کہ آپ آگے آئیے، اور آپ کو آنا پڑے گا آگے، چونکہ آپ جیسے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو ہم لوگوں کا حق مارا جائے گا۔ کوئی آگے نہیں آتا، ہو سکتا اللہ نے آج میرے اندر ہمت دے دی، ورنہ ارادہ نہیں تھا ایسا کچھ لڑنے کا۔ تو اگر انہوں نے ہماری شرطیں نہیں مانی، سرکار نے یا وقف بورڈ نے، دونوں نے مل کے، ہم دونوں پہ کریں گے ہنگامہ، نہیں مانی تو پھر اس کے بعد میں ماننی سپریم کورٹ میں PIL فائل کروں گی، اور وہاں یہ قانون بنواؤں گی، تاکہ آپ بے گھر لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو، بے روزگار لوگوں کو، سب کو آپ کا حق مل سکے، جو کہ ہمارے پرکھے دے چکے ہیں، ہمیں پہلے ہی بہت پہلے دے چکے تھے، اور انہوں نے جب سے اب تک ہڑپ کے رکھا ہوا تھا، آج ان کے اوپر جب آئی تو یہ ہم لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ بھائی ہم لوگوں سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں آپ؟ ہم کیوں مدد کریں گے آپ کی؟ آپ نے ہماری کب کہاں مدد کر دی؟ مجھے بتائیے۔ اتنے مسلم گھروں پہ سرکار نے، UP سرکار نے ادھر ادھر بلڈوزر چلائے، آپ لوگ آئے، وقف بورڈ والے آیا کوئی ہمارے گھر بچانے کے لیے آئے تھے؟